नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाटापारा से मुकेश शर्मा की खबर है। भाटापारा के न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीश दीपक कुमार तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद का समाधान है। इसमें न किसी की हार होती है न किसी की जीत। लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता है। रिश्तों में मिठास लाना ही न्यायालय का सबसे बड़ा काम है। पक्षकारों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोक अदालत में पक्षकार आए हैं वह अधिक से अधिक अपने घरों के विवाद का हल करेंगे और अपने गांव में सरलता और अपने परिवार में शांति बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की श्रृंखला में आज पूरे देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति महोदय की प्रेरणा से पोर्टफोलियो जजेस जो जिले के प्रभारी न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने तय किया कि वे अपने जिले के प्रभार में जाकर निरीक्षण करें और लोगों को इस बात के लिए संबल प्रदान करें। ये लोक अदालत की जो संस्था है बहुत अच्छी संस्था है। यह वैकल्पिक विवाद का समाधान है। इसमें न किसी की जीत होती न किसी की हार होती है और लोगों के बीच में वापस में जो भाईचारा है वो बढ़ता है, समन्वय बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है। हमारे बीच में जो पुराना मधुरता रहती है, रिश्तों में मिठास आती है और रिश्तों में मिठास लाना ही न्यायालय का सबसे प्रमुख कार्य है। यदि हम कोर्ट के माध्यम से डिग्री भी आदेश भी देते हैं तो उससे एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, चाहे अंतिम अदालत क्यों ना हो। उसको ये लगा रहता है कि नहीं, मेरे को और कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि वो हठधर्मिता का शिकार होता है। यहाँ दोनों पक्षों की जीत होती है। तो ये विश्वास लोगों को दिन में पैदा करने के लिए कि आपस में किस तरीके से हम निगोशिएट कर सकते हैं और किस तरीके से रिश्तों को बहाल कर सकते हैं, मधुरता ला सकते हैं, इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों के ने आज यहाँ उपस्थिति दी है, ताकि जनता में इस चीज के लिए विश्वास और आगे बढ़े। आपके द्वारा किसी को जो है पौधारोपण के लिए भी सम्मानित किया गया है। अभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में एक पक्षकारों ने राजीनामा किया है। तो दुर्घटना जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से त्वरित यहाँ पर मुआवजे का मिल जाना लोक अदालत की काफी सार्थक उपलब्धि होती है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को भी गाइडलाइंस जारी की हुई है कि कितनी सीमा तक वे अधिकृत हैं किसी भी केस में राजीनामा करने के लिए। उनके प्रभारी अधिकारी अपने अधिवक्ता को सूचित करते हैं और फिर उसको डॉक्यूमेंट में साइन करके पक्षकार यदि उस से राजी ना स्वीकार कर लेते हैं तो काफी जल्दी उनको मुकदमे की मुआवजे की प्राप्ति हो सकती है। अभी हाल ही में जो मोटर दुर्घटना कानून है उसमें भी इस प्रकार के संशोधन लाए गए हैं कि सबसे पहले मुकदमा प्रस्तुत करने के बाद लोगों को सबसे पहले एक ऑफर दिया जाए, रिजनेबल ऑफर दिया जाए, और उससे यदि वो तैयार नहीं होते हैं तभी मुकदमा को आगे बढ़ाया जाए। तो या लोक अदालत के माध्यम से हम अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर सकें और जो कठिन मुकदमे हैं, जो केवल आपराधिक मुकदमे हैं जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता, जो गंभीर मुकदमे हैं, वो वही मुकदमे न्यायालय के लिए शेष रह जाएं। न्यायालय सभी के लिए खुला होता है, लेकिन उसकी एक सीमाएं होती हैं। न्यायाधीश उसको नियंत्रित कर सकता है कि कब किसी चीज को रिपोर्टिंग करना है, क्या करना है। और पत्रकारिता करने के लिए हमें काफी सीखने की आवश्यकता है कि हम किसी भी को, किसी की प्रतिष्ठा को, किसी के गुडविल को और किसी कानून का उल्लंघन न कर सकें। यदि हम सारे कानूनों की मर्यादा में रहते हुए रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं कोई नुकसान नहीं है।